रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस को मुकम्मल करने के बाद आज हम सेकंड टर्म के सिलेबस का आगाज़ करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले जो सबक है वो है मेरी आवाज़ सुनो। आज हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और ख़ुलासा वो पढ़ेंगे और आपको इसके मुतालिक बताया और समझाया जाएगा। तो सबसे पहले जो है सबक मेरी आवाज़ सुनो, इसके तदरीसी मकासद के मुतालिक जानिए। ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ़ हो सकेंगे आप लोग। साइंसी इजादात से माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात जान सकेंगे। माहौल को आलूदगी से पाक करने की ज़रूरत से आगाह हो सकेंगे। आलूदगी कम करने के लिए अपना किरदार पहचान सकेंगे। आप बीती की सिनत से वाकिफ़ हो सकेंगे। आप बीती से मुराद है कि जो चीज़ आप पर गुज़रे उस हालात व वाक़यात को आप ख़ुद बयान करें। अब हम आते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ। पहले बेतहाशा, बहुत ज़्यादा, बरक़ रफ़्तार, बिजली की सी तेज़ी, कसाफ़त, गंदगी या गंद को कहते हैं। गारत, तबाह बर्बाद, गर्ज़ व गैयत, इसका मतलब है मकसद या इसका मकसद क्या है किसी भी चीज़ का, उसको गर्ज़ व गैयत कहा जाता है। आप पे के सामने सबक मेरी आवाज़ सुनने का पेज खुला हुआ है। ख़ुलासा मैं पढ़ता जाऊंगा, आपने तवज्जो के साथ इसको सुनना है। मैं एक सियारा हूँ, वो सियारा जिस पर आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। मैं जैसी नज़र आती हूँ पहले ऐसी ना थी। मेरे सीने पर जंगल थे जिनमें जानवर भागते फिरते थे। दरियाओं और समुद्रों का पानी साफ़ था। माहौल पुरसुकून था। फिर यूँ हुआ कि हज़रत इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ना शुरू किया। अपने फ़ायदे की खातिर दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। जब भी कोई दरख्त कटता मैं ठंडी आह भर के रह जाती, मगर मेरी आहें और फरियादें इंसान के दिल पर कुछ असर न करती। दुनिया वाले कहते हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते हुए एटमी दौर में पहुंच चुका है। कारखाने बना लिए हैं, परिंदों की तरह आसमान में उड़ता है। जानवरों के समंदरों के सीने चीर कर ज़ेरे आब भी तैर सकता है। तरक्की करने के लालच में ये लोग ये नहीं समझते कि चिमनियों से उठने वाला धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है। गाड़ियों का धुआं किस तरह कसाफ़त से मेरा दामन आलूदा कर रहा है। एटम बम की ईजाद ने इंसान को बड़ा फ़ख्र है इस पर, लेकिन इसके नुकसानात के बारे में सोचने की ज़हमत कोई नहीं करता। भूल गए हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही। रही बात यह कि कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार में इजाफ़ा तो होता है, लेकिन इसके नुकसानात का तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। अद्वियात के छिड़काव की बदौलत मेरी फ़ज़ा जहर आलूद होती है। छिड़काव की गई सब्जियों, फलों और अनाज से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी तरफ कारखानों से निकलने वाला केमिकल वाला जहर पानी नदी नालों में बहाने से यही पानी दरियाओं में जब जाता है, समुद्री मखलूक अपनी जान से हाथ धो बैठती है। तो हमें तो कारखाने रवां दवां रखने हैं, इससे तमाम आबी मखलूक़ात मौत के मुँह में चली जाती है। आगे सुने। तुम इंसान कैसी मखलूक हो, मुझे धरती माता और मादर वतन कहते हो। संग दिल से संग दिल, औलाद भी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखे हुए हो। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव के लिए तदबीरें करते रहते हैं। इनकी कोशिशों की वजह से दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद इंसान को इन ख़तरात से आगाह करना है जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। तुम तालिबे इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मोटरसाइकिल की जगह साइकिल की सवारी को की जाए तो धुएँ में कमी वाक़या हो जाएगी। प्लास्टर के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरनाक हैं। कारखाने दारों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि कुछ तदबीरें इख्तियार करके कुदरती माहौल को बचा लें। तुम क्या सोच रहे हो यही ना कि इतना बड़ा काम और मैं नन्हा सा तालिब इल्म मुझ
اکیلے سے کیا بن پائے گا، یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ یہ وہ سبق تھا جس میں زمین اپنی آبیتی خود بیان کرتی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے اپنی دولت، اپنی ترقی کے لیے ترقی کی نئی سے نئی منازل تو طے کر رہا ہے، لیکن زمین کو ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ اس کا نہیں کر رہا۔ تو اس کو جو ہے زمین احساس دلا رہی ہے کہ آپ بھی اپنے ذمہ داری کا احساس جو ہے آپ کو ہونا چاہیے، اور اس کے قدرتی حسن کو اور فضا کو جو آلودہ ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ امید ہے کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں مشکل الفاظ کے معنی اور سبق میری آواز سنوں کا خلاصہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔